गर्मियों में कटहल बहुत बढ़िया आता है और जगह-जगह आपको पूरी भरी हुई रेहड़ी एकदम हरे और अंदर से एकदम सफ़ेद कच्चे कटहल की मिल जाएगी। और तो बाजू मुझे भी जब मैं बाज़ार गई हाँ तो जी। बढ़िया कटहल नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो आज कटहल ही बनाते हैं, वो भी बिल्कुल नए तरीके से चंपारण कटहल। एक बार आप ये रेसिपी इस तरह से ट्राई करेंगे तो उसके बाद इसके फ़ैन ही हो जाएँगे और अगर आपको नॉन-वेज पसंद है तो आपको बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा क्योंकि कटहल अपने मीठी टेक्सचर के लिए जाना जाता है और जो ये वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनके लिए कटहल या सोयाबीन यही प्रोटीन का एक मेन सोर्स होता है। तो बहुत बढ़िया कटहल लिया और बिल्कुल आसान तरीके से बनाया चंपारण कटहल। बनाना बहुत आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। आप इसका फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा बना हुआ है और बहुत एकदम नरम मुलायम टेक्सचर है और इसके साथ ही बिल्कुल अच्छे से अंदर तक मसाला जो है वो इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गया है। ये देखिए मैं आप सबको अगर रेसिपी पसंद आ जाए और इसी तरह की रेसिपीज़ और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे। 400 ग्राम के लगभग प्याज लिया है क्योंकि मैंने 700 ग्राम कटहल लिया था और जितना हम कटहल लेते हैं ना उतना ही उसका लगभग आधा या आप 3/4 भी प्याज इसके अंदर डाल सकते हैं। प्याज का इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, लेकिन प्याज को डालने का एक तरीका होता है, कच्चा प्याज डालेंगे तो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। एक बार ये रेसिपी आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको भी कटहल खाने का शौक है और आप नए-नए तरीके से बनाना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारा प्याज जो है वो काट कर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे कटहल भी काटना है और कटहल आपके सामने ही मैंने बाज़ार से ही कटवा लिया है, बहुत साफ-सफाई से और एकदम आराम से काट कर दे देते हैं। ये देखिए प्याज कट के तैयार हो गया है, बस अब हम इसको साइड में रख देंगे क्योंकि अभी हमें इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और ये देखिए कटहल मैंने कितना अच्छा बाज़ार से खूब सारा कटवा लिया था। मुझे एक रेसिपी और भी बनानी थी तो पहले मैंने कहा चलो कटहल जो है वो यही रेसिपी बनाते हैं, सुबह लंच के काम भी हो जाएगा और खाने में सबको बहुत स्वाद लगा। इस तरह से कटहल के हम टुकड़े बड़े-बड़े पीस निकाल लेंगे और अंदर जो डंठल वाला हिस्सा होता है ना, उसको आप ज़रूर से निकाल दीजिए क्योंकि अगर आप उस टुकड़े को नहीं निकालेंगे ना, तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ये बिल्कुल इसका लकड़ी जैसा सा टेक्सचर होता है, जो सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से इसके अंदर सीड्स होते हैं। अगर आप इनको ये सीड्स की भी सब्ज़ी बनती है अलग से, खाली बीजों की। अगर ये कच्चा कटहल है ना, तो इसके अंदर जो सीड का छिलका है ना, वो बहुत पतला होगा, आराम से खाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि सीड का छिलका थोड़ा मोटा है, तो आप उसको निकाल दीजिए वरना इसको चबाने में दिक्कत आएगी। इस तरह से बस इस बीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बस इसका सीड कोट हमें निकाल देना है। सारा का सारा कटहल मैंने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है और बहुत आराम से ये कटहल कट के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपके हाथों में आपको लगे कि कटहल चिपक रहा है, तो आप उसका एक अच्छा उपाय है कि आप अपने हाथों पे तेल लगा लीजिए या आप उसकी जगह नींबू का पानी या विनेगर का पानी भी थोड़ा साथ में रख सकते हैं। इससे एक तो कटहल का रंग काला नहीं पड़ता और दूसरा आराम से कट जाता है क्योंकि इसके अंदर जो दूध जैसा लेस होता है ना, वो आराम से निकल जाता है। इस तरह से मैंने सारा कटहल काट के तैयार कर लिया है। इतनी देर कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था। अब तेज़ हाई फ्लेम पर जितना भी प्याज़ है ना, ये 400 ग्राम के आसपास प्याज़ है और बाद में फ्राई होने के बाद ये मुश्किल से 1 कटोरी प्याज़ रह जाएगा। तो इसको हम अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसा हम बिरयानी के अंदर गोल्डन फ्राइड प्याज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उतना ही सुनहरा करना है। बस ये प्याज़ का कलर आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा गहरा हमें नहीं करना क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो प्याज का जो है ना वो रंग खराब हो जाएगा और खाने में वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा और काला काला पड़ जाएगा। अभी क्योंकि प्याज जो है इसकी में जब हम इसको फ्राई करने से निकाल देते हैं उसके बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस प्याज को सारा टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया है। उससे क्या होगा, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। अब उसी कढ़ाई में हम जो हमने कटहल रखा था ना उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो पकाने में बहुत कम टाइम लगेगा। मुश्किल से 10 या 12 मिनट का टाइम बाद में लगता है और उसके अंदर कच्चेपन का टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आमतौर पर कटहल को वैसे फ्राई नहीं किया जाता, डायरेक्ट कच्चा ही डाल देते हैं। मुझे तो वो सब्ज़ी कम अच्छी लगती है। बाकी आप उसमें सब्ज़ी को पकाने में भी टाइम लगता है क्योंकि उसको अगर आप दम देकर कम से कम 35 से 40 मिनट पकाएँगे तभी वो अच्छी बनेगी। इतने कटहल फ्राई हो रहा है, इतने मैंने 2-3 आलू बड़े साइज़ के, उनके बड़े-बड़े चंक्स निकाल लिए हैं क्योंकि कई बारी कटहल बच्चों को पसंद नहीं आता, तो हम कटहल के साथ आलू ज़रूर बनाते हैं, कटहल में डाल के। एक तो बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है, दूसरा अगर बच्चे को कटहल ना पसंद आ रहा हो, तो आप उसको आलू निकाल के दे सकते हैं और वो आराम से खाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बस इस तरह से
हमारा जो है ना ये कटहल अच्छे से फ्राई होके तैयार हो गया है। इसको भी हम किसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसको हमें टिश्यू पेपर पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर ऑयल है ना, उसी से हमारा काम हो जाएगा और सब्ज़ी जो है वो अच्छी बन के तैयार होगी। इस तरह से सारा कटहल जो है वो मैंने धीरे-धीरे करके निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम आलू को भी अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। सारी सब्जियों को एक बार फ्राई करके बनाइए, और आप बेफ़िक्र रहें, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है। और फ्राई करने से क्या होता है, सब्ज़ी का टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आपको वाक़ई बिल्कुल अच्छा शादी पार्टी जैसा कटहल या नॉन-वेज स्टाइल का कटहल खाना है, तो एक बार उसको इसी तरह से फ्राई करके बनाइए। उसके बाद आपको वाक़ई वही टेस्ट आएगा जो आप चाहते हैं। और कटहल की सब्ज़ी जो लोग आपके घर में नहीं पसंद करते ना, उनको भी ये सब्ज़ी पसंद आने लगेगी। ये देखिए, आलू भी अच्छे से सुनहरे फ्राई हो गए हैं। बस अब आलू को भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इस तरह से मैंने एक बाउल के अंदर कटहल और आलू दोनों को इकट्ठा डाल दिया है। अब इसमें जो प्याज़ हमने फ्राई करके रखा था, ये देखिए, हमने बिल्कुल गुलाबी करके रखा था और ये हल्का-हल्का ब्राउन हो गया है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप ही कुकिंग चलती रहती है। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार मैंने 1.5 टी स्पून के लगभग नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर जितना कटहल है उसमें इतना नमक तो जाएगा ही। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करके डाल दिया है, क्योंकि इस सब्ज़ी में अब हमें कोई तड़का नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से ये सब्ज़ी बनेगी और बहुत बढ़िया खाने में बनेगी। अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया है। अब 1 कटोरी के आस-पास हम इसके अंदर ताज़ा दही डाल देंगे। चंपारण कटहल के अंदर दही जो है वो बहुत अच्छे से मैरिनेशन का काम करता है, तो एक पूरी कटोरी भर के दही डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारे मसाले को कटहल के साथ। इससे क्या होगा, सारे मसाले कटहल के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और अब हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट तक के लिए इसे ढककर रख दीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे मैरिनेशन थोड़ा-सा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और सारे मसाले जो हैं वो कटहल के साथ अच्छे से लिपट जाएँगे। बस ये देखिए, कितने अच्छे से मसाले जो हैं वो हमारे कटहल के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बस ढककर हमें रख देना है। अच्छे से दोनों हाथों से मैंने कटहल के साथ मसाले मिक्स किए हैं, ताकि मसाला हर हर कटहल के पीस के अंदर तक पहुँच जाए और आलू के अंदर भी बिल्कुल फीका स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से कटहल बनाने आपको बहुत आसान भी लगेगा, जल्दी भी बन जाएगा और खाने में बेहद स्वादिष्ट भी बनेगा। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। इतनी देर मैंने मिट्टी की हांडी को गर्म कर लिया है। मिट्टी की हांडी के अंदर दम लगा के बना हुआ कटहल बहुत स्वाद बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे और जैसे-जैसे हांडी गर्म होगी, तेल के अंदर से धुआँ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो बस अब इसके अंदर हम 1 चम्मच के लगभग जीरा डाल देंगे और 1 से डेढ़ चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। लहसुन आप साबुत भी डाल सकते हैं, वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत अच्छी लगती है साबुत की साबुत। लहसुन की जो पोटली होती है ना, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है और फ्राई करने के बाद वो बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च को बारीक कूट पीस के डाल दिया है। बस अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है ना, तो इसमें कुकिंग थोड़ा स्लो होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है और देर तक होती रहती है। यानी जब आप गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें कम से कम 10 से 12 मिनट कुकिंग चलती रहती है। अब 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, ताकि बहुत बढ़िया हमारा एकदम फाइन टेक्सचर सब्जी का बनके तैयार हो, क्योंकि प्यूरी के लिए हम और कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं। अब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और लाल मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब उसके अंदर फटाफट से जो कटहल को हमने मैरिनेट करके रखा है ना, वो हमें पलट देना है। अब हमें ना तो इसमें कोई मसाला डालना है और ना ही कुछ और करना है। अपने आप ही इसे 1 से डेढ़ मिनट तक आराम से भूनिए। कटहल डालने के बाद आराम-आराम से चलाते हुए भूनते रहेंगे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे दही जो है वो अपना जो पानी रिलीज़ करेगा ना, तो इसका टेक्सचर देखिएगा आप, अपने आप बहुत बढ़िया होता जाएगा। मसाले सारे हमने पहले ही डाल दिए हैं, तो कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो इसके अंदर हमें और डालना पड़े। हाँ, अगर आप थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो 1 चम्मच के लगभग इसमें गरम मसाला और डाल सकते हैं, पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बस अब इसे अच्छे से अलट-पलट करके हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल कम है और बहुत अच्छे से ये भुन गया है। लेकिन जब हम अभी इसे पकाएँगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा, क्योंकि कटहल को हमने फ्राई किया हुआ है, तो अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब 1 से डेढ़ कप के लगभग मैंने पानी, जो मैरिनेशन वाला बाउल था, उसी में अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। जो थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ रह गया था, वो भी इसके अंदर आ जाएगा।
एक बार इसे बस अच्छे से चला देंगे और अब हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे-धीरे पकने देंगे। वैसे आप चाहें तो इस हांडी के ऊपर मिट्टी यानी आटा लगा सकते हैं और जिससे कि इससे दम लग जाएगा, लेकिन मैंने आज कुछ नहीं किया, सिंपल, ताकि फटाफट से बन भी जाए और मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, तो इसलिए जल्दी से खाना बन जाए। बहुत बढ़िया कटहल बन के तैयार है और ये देखिए कितना अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है। दैट मीन्स बढ़िया कटहल बिल्कुल नॉन-वेज स्टाइल का बन के तैयार है। अब कोई ऐसा होगा जो इस कटहल को खाना नहीं चाहेगा, ना इसमें आपको कच्चेपन का डर है, क्योंकि आलू और कटहल और प्याज सब कुछ हमने अच्छे से फ्राई करके डाला है और सारे मसाले बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। बस इसकी ग्रेवी मैं हल्का सा ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि इस कटहल को मुझे आज राइस के साथ सर्व करना है। आप रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कुक कर सकते हैं। वैसे इतनी ग्रेवी इसमें रहनी चाहिए तभी इसको खाने का मज़ा आता है, वरना कटहल थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। बहुत बढ़िया हमारा कटहल बन के तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने तो इसके साथ सर्व करने के लिए राइस बनाए हैं। आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की तो आपने इसके साथ क्या चीज़ सर्व की, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और मैं सारे कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करती हूँ। कोई एक आधा कमेंट रह जाता हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, कई बारी रह जाता है या बाद में कमेंट आता है तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए, आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर उस